ईरान के भयानक और बेमिसाल मिसाइल हमलों ने इसराइल को हिलाकर रख दिया। तल अवीव और हैफा में जोरदार धमाकों से शहर तबाह बर्बाद। अब तक 19 अफराद मारे गए, सैकड़ों जख्मी। ईरान ने इसराइल पर 370 मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन्स दाग दिए। मुतादिद शहरों में आग और तबाही के मनाजिर। इमारत मलिया में, तल अवीव में आयरन डोम कई मिसाइल्स ना रोक सका। हैफा पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। वसती इसराइल की बिजली मुनक़ता। मकबूजा बैतुल मक़दस में मिसाइल के टुकड़ों से जगह जगह आग लग गई। इसराइली हुकूमत की शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल बंद। इसराइल आने जाने वाले तमाम परवाज़ें मुअत्तल। आलमी बिरादरी भी खौफज़दा। जर्मनी ने इसराइल, इराक, ईरान, उर्दून के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। जंग इजराइल ने शुरू की है। अगर हमले बंद न किए गए तो तबाही और खूनरेजी का दायरा वसी हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया, कहा जंग खुद ब खुद रुक जाएगी अगर इजराइल मुआहिदा करे। खित्ते में शदीद कशीदगी और मुमकिन जंग के बादल मंडला रहे हैं। आलमी ताकतें मुतहर्रिक, सूरत हाल गैर यकीनी, हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। इसराइल अपनी फितरत से बाज न आया। तबरेज और तेहरान समेत कई ईरानी शहरों पर फजाई हमले। 244 शहरी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ये हमले अस्करी तंसीबात पर नहीं, इसराइल का टारगेट खवातीन और बच्चे हैं। इसराइल ने ईरान के मुकद्दस शहर मशहद को भी निशाना बनाया। इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे को नुकसान नहीं पहुंचा। इंतकाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ईरानी आला ओहदेदार मोहसिन रजाई का इंकशाफ। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के ओहदेदार ने कहा कि फिलहाल ईरान ने मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जदीद हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए गए। असल ताकतवर वार तो अभी बाकी है। अगले मराहिल ज्यादा शदीद और ज्यादा तबाहकुन होंगे। ये एक फैसला कुन जंग है जिसका अंजाम ईरान तय करेगा। रजाई ने खबरदार किया कि अगर अमरीका और यूरोप ने इजराइल की हिमायत जारी रखी तो अगला मरहला ज्यादा वसी और शदीद होगा। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद का इंदिया। ट्रंप ने अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा, हम ईरानी जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने में इसराइल की मदद कर सकते हैं। फिलहाल जंग में शामिल नहीं, लेकिन मुमकिन है कि शामिल हो जाएं। कहा, ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए, जैसे मैंने पाक भारत जंग बंदी करवाई। तिजारत का इस्तेमाल करते हुए पाक भारत लीडरान से बात की। पाक भारत बातचीत में अकल से फैसला किया गया। इजरायली जौहरी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा करार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि इजराइल NPT का रुकन है और ना ही किसी बैनुल अक़वामी जौहरी ज़ाबते से मुंसलिक है। इजराइल मशरिक़ वस्ता में तौसी पसंदाना अज़ाइम रखता है। मगरबी ममालिक मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए इजराइल के एटमी प्रोग्राम के खात्मे पर तवज्जो दे। पाकिस्तान के जौहरी असासे और प्रोग्राम सिर्फ अपने दिफा और आवाम के फायदे के लिए है। हमारा किसी पड़ोसी के खिलाफ कोई तौसी पसंदाना मंसूबा नहीं है। वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्किया का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों वज़राए खारजा की इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत। जारहत को बिला जवाज करार दिया। G7 इजलास, ईरान और इसराइल की जंग टॉप एजेंडा बन गया। दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतें जंग के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और कनाडा ने ट्रंप के जल्द अमल हो जाएगा के दावे पर सवाल उठा दिया। कहा, क्या ट्रंप इजराइल पर जंग रोकने के लिए दबाव डालेंगे या फिर खामोशी से जंग को अपने अंजाम तक पहुंचने देंगे। अमरीकी सदर की जानिब से कोई ठोस हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। रिपब्लिकन पार्टी का मकबूल जुमला इजराइल को अपनी जंग लड़ने दें, किसी का साथ ना दें, मुश्किलात पैदा कर रहा है।
खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज रियाज में होगा। ईरान इसराइल कशीदगी और खित्ते पर इसके असरात के हवाले से बातचीत की जाएगी। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम अल बदेवी कहते हैं ईरान पर इसराइली जारिहत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। फरीकैन तनाज़े को मजीद हवा ना दें वरना मामलात मजीद खराब होंगे। ईरान का इजरायली खुफिया नेटवर्क पर बड़ा वार। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा अलबर्ट में मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए। धमाका खेज मवाद, जदीद हथियार और इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सिर्फ अस्करी नहीं, इजरायली हमलों का जवाब खुफिया महाज पर भी भरपूर दिया जाएगा। ईरान के हाथों इसराइल को डिजिटल महाज पर भी नाकामी। सिर्फ 48 घंटों में साइबर हमलों में 700% इजाफा। वजारत सेहत, दाखिला, दिफाई नेटवर्क्स, हैकिंग निज़ाम, अस्पतालों का डेटा, एयरपोर्ट, शॉपिंग साइट्स और यूनिवर्सिटी समेत इसराइल के अवामी और निजी डिजिटल सिस्टम्स ईरानी हैकर्स के निशाने पर। एक के बाद एक साइबर हमला, हसास इदारे हिलकर रह गए। हम हरगिज जंग नहीं चाहते। अगर भारत पानी रोकता है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सरबरा पाकिस्तानी वफ़द बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा भारत को सेंतास मुआहदे की मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर अमरीकी और पाकिस्तानी परचम आवेजा। पाकिस्तान के खूबसूरत मनासिर के क्लिप्स इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चलना शुरू। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर से आवेजा डिजिटल ट्रक भी वाशिंगटन DC एरिया में नमूदार हुआ। पंजाब का माली साल 2025-26 का 5,300 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे होगा। वजीर खजाना पंजाब मुस्तफा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। इससे कबल पंजाब काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब का बजट सिर्फ बजट नहीं, एक मिशन होगा। नया बजट सिर्फ अदादोशुमार नहीं, तब्दीली की हिकमत अमली है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे। हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी, शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ये वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल को 400 रुपए पे जाना चाहिए। तो शर्म तुमको मगर क्यों करनी आती है? मुहावरा आपने सुना होगा, लेकिन लगता है अपोजिशन ने बिल्कुल नहीं सुना। तो इनका काम है वो गला फाड़ना, किताबें फाड़ना, माइक तोड़ना, वो ये करेंगे। इनके हाथ से जब ये हुकूमत में थे तब भी कोई भलाई का काम नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ। PTI ने अपने दौर में खुद कहा पेट्रोल की कीमतें 400 रुपए पर जाने चाहिए। इनको शर्म का नाम और निशान न मिला। जब इनके पास हुकूमत थी इन्होंने कोई भलाई का काम नहीं किया। अज़मा बुखारी की तनकीद, बोली अपोजिशन में इतना पढ़ा लिखा कौन है जो स्पीकर से ज्यादा रूल जानता हो। नवाज शरीफ दिल हार गए। शहबाज शरीफ की नस्ल सियासत की ख्वाहा, हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार, तब्दीली नागुज़ीर है। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर की अदालत में पेशी के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म खुद लीड करें, तमाम जमातों को एक मेज़ पर बिठाकर कौमी बहरान का हल निकालें। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। बानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट से इनकार पर सख्त रद्द अमल। मुलजिम ने खुद को बेगुनाह साबित करने के 2 मौके ज़ाया किए, तीसरा मौका न देने का फैसला। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर का तफसीली हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा किसी मुलजिम के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो टेस्ट करवाने से इनकार करे, खास तौर पर जब वो इंसाफ के अमल का हिस्सा हो।
9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात फवाद चौधरी, आजम सवाती और मुसर्रत चीमा की अबूरी जमानतों में 25 जुलाई तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आजम सवाती की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकला दलाल के लिए तलब। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जेल सदरत सिंगल बेंच केस सुनने के इख्तियार पर फैसला महफूज। फोकल पर्सन नियाजुल्ला नियाजी की जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। पुलिस और हुकूमत आमने सामने सरजंग शिद्दत अख्तियार कर गई। गुलाम नबी मेमन दबाव में या डट जाने को तैयार। सिंध पुलिस में 4000 भर्तियां सियासी तनाज़े का शिकार। 2000 उम्मीदवारों को निकालकर सियासी नाम शामिल करने की कोशिश। सियासी सिफारिशात से तैयार करदा फहरिस्त ने इदारे की साख और मैरिट दोनों को दांव पर लगा दिया। गैंग वॉर का खात्मा। कराची पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाइयां, हलाकतें और गिरफ्तारियां। शाह लतीफ टाउन में मलीर का खौफनाक गैंगस्टर नवीद कप्पी पुलिस मुकाबले में मारा गया। वसी लाखू और सईद कालिया गैंग वॉर का अहम कारिंदा था। असलहा बरामद। अजमेर नगरी में मामा गैंग से मुकाबला। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 फरार। मुल्जिमान का ताल्लुक फैक्ट्रियों में लूट मार करने वाले गिरोह से है। कराची में जराइम पेशा नासिर बेकाबू। हादसात का सिलसिला बीना थम सका। भत्ता न देने पर सुजानी में रेस्टोरेंट पर फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जम बहक। बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी। रात गए फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जख्मी हो गए। कोरंगी में गाड़ी की टक्कर से 40 साल काशिफ जिंदगी की बाजी हार गई। FIA गुजरावाला की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिमान रेड बुक के इंतहाई मतलूब 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान 39 मुकदमात में मतलूब मुबश्शिर अली और शफाकत अली को बहरिया टाउन रावलपिंडी से पकड़ लिया गया। घोटकी में सरहद के करीब बंद माइनर नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी घरों में दाखिल। कई एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब। महकमा आपा शिकमदा कई घंटे बाद भी ना पहुंच सका। इलाका मकीन और काश्तकार अपनी मददात के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ। इलाका मकीनों ने एहतजाजन कौमी शाहराह हलाक कर दी। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शहर में प्री मानसून का आगाज। मगरिबी हवाओं का सिलसिला गुज़िश्ता रात से असरअंदाज। बारिश का सिलसिला आइंदा 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत ताहाल बरकरार। तपती धूप ने शहरियों को बेहाल कर दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत नासाज। अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है कि सोनिया गांधी को मैदे के मसाइल का सामना है, जिसका इलाज जारी है। FIH नेशंस कप का कोलालमपुर में इनेकाद। पाकिस्तान इवेंट में अपना दूसरा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगा। गुज़िश्ता रोज मलेशिया के साथ होने वाला मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे। और वफाकी दारुल हुकूमत में घुड़सवारों की नेजाबाजी के रंगारंग मुकाबले। घुड़सवारों ने महारत दिखाई। शुरकत खूबदाद समेटी। पाक फौज की तारीखी फतह पर सलाम पेश किया गया।